ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, अपने जीवन में हर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में ही सही छोटे बड़े पाप जरूर करता है, जिसका प्रायश्चित समय रहते ही कर लेना चाहिए, नहीं तो नर्क की यातना भुगतनी पड़ती है। इन्हीं सब पापों को क्षण भर में ही नाश करने वाली एकादशी है पाप मोचनी एकादशी। यह चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। और आज की इस वीडियो में हम चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत कब रखना है, 5 अप्रैल या फिर 6 अप्रैल को। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पाप मोचिनी एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, और जानते हैं चैत्र कृष्ण पक्ष वर्ष 2024 एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत के नियमों के बारे में, पूजन विधि के बारे में, इस व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत का पारणा यानी कि व्रत कब खोले, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, व्रत का पारण किस वस्तु के सेवन से करना चाहिए, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहुकाल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे, हरिवासर कब से कब तक है, साथ ही आप जानेंगे पूजा विधि के बारे में। सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी हिंदू कैलेंडर में 24 एकादशियों में से अंतिम एकादशी है। यह होलिका दहन और चैत्र नवरात्रि के उत्सव के बीच आता है। हिंदू में पापा शब्द का अर्थ है कुकर्म या पाप, और मोचन का अर्थ है मुक्त करना, और इसलिए यह एकादशी सभी किए गए पापों से मुक्ति देती है। इसके अलावा एकादशी का व्रत व्यक्ति को पाप करने से दूर रहने के लिए भी प्रेरित करता है। इसलिए भक्त पाप मोचनी एकादशी पर व्रत रखना अत्यधिक शुभ मानते हैं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह होली के बाद की पहली एकादशी होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को पाप मोचनी एकादशी का व्रत सभी का एकादशी व्रतों में उत्तम माना गया है। इस एकादशी उपवास को रखने से सैकड़ों किए गए हमलों के समान फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। फिर भगवान विष्णु का पूजन करते हुए हो सके तो अन्न और जल दोनों का ही त्याग करने का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करें। यदि अन्न और जल त्याग करने की सामर्थ्य नहीं हो तो ऐसे में आप केवल अन्न का त्याग करने का संकल्प ले सकते हैं, और इस व्रत को जल और फल दोनों के साथ ही रख सकते हैं। इस उपवास में दिन भर निराहार रहा जाता है, रात को भी निराहार ही रहना चाहिए। यदि आप निराहार नहीं रह पाते हैं तो शाम की पूजा करके फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, और अगले दिन सुबह यानी द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में आपको व्रत का पारणा यानी कि एकादशी का उपवास खोलना चाहिए। एकादशी नियमों के अनुसार व्रत का पारणा करने से पहले अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी योग्य जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ ना कुछ दान देने के बाद ही यह व्रत खोला जाता है। आइए अब जानते हैं पाप मोचनी एकादशी कब से कब तक है, व्रत का पारणा कब करें। दोस्तों, इस बार साल 2024 में 5 अप्रैल शुक्रवार के दिन पाप मोचनी एकादशी है, और एकादशी का उपवास भी उसी दिन रखा जाएगा। इस दिन सभी वैष्णव संप्रदाय के लोग या इस्कॉन से जुड़े हुए लोग भी व्रत रखेंगे। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी शुक्रवार को शाम 4:14 बजे से 5 अप्रैल को दोपहर 1:29 बजे इसकी समाप्ति हो जाएगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 अप्रैल दोपहर 1:29 बजे से, जिसकी समाप्ति 6 अप्रैल सुबह 10:19 बजे पर 6 अप्रैल शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:18 पर होगा, और सूर्यास्त का समय 6:40 शाम पर। राहु काल सुबह 9:14 बजे से लेकर 10:49 तक रहेगा। राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। आप एकादशी का उपवास जब भी रखते हैं उससे ठीक एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी पत्र भी तोड़ लेनी चाहिए,
और तुलसी जी में जल भी अर्पित करना चाहिए। एकादशी उपवास के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, ना ही तुलसी पत्र तोड़े जाते हैं, और भगवान विष्णु को भोग में तुलसी जरूर अर्पित की जाती है। इसलिए आप दशमी तिथि को ही हर हाल में तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। पाप मोचनी एकादशी 2024 पारण समय जो लोग 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखेंगे, वे अगले दिन 6 अप्रैल को स्नान और दान के बाद पारण करेंगे। उस दिन पारण का समय सुबह 6:05 से सुबह 8:37 तक है। इस समय में आपको व्रत का पारण कर लेना है। 6 अप्रैल को द्वादशी तिथि का समापन सुबह 10:19 पर होगा। इसलिए आप इस समय के अंदर अंदर अपना उपवास हर हाल में खोल लें। दशमी तिथि को किया गया भोजन सात्विक होना चाहिए। दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। मन में धारणा करके सोएं कि अगले दिन आप एकादशी का उपवास रखेंगे। फिर एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर व्रत का संकल्प ले, पूजा करें और आरती करें। भगवान को भोग लगाएं, व्रत की कथा पढ़े सुने, दिन भर उपवास रखें। शाम को यदि आप निराहार नहीं रह सकते तो एक समय में फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत में आप दिन में भरपूर मात्रा में जल का सेवन कर सकते हैं। और द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल लें। एकादशी के दिन चावल से बनी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का दान भी नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को अक्षत भी अर्पित नहीं किए जाते हैं। घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। और व्रत का पारणा करते समय तुलसी पत्र और जल से व्रत का पारणा यानी कि एकादशी का उपवास खोलना चाहिए। इनके अलावा मौसमी फलों के सेवन से या शुद्ध सात्विक भोजन से भी आप व्रत खोल सकते हैं। भक्तजनों, वीडियो को विराम देने का समय आ गया है। उम्मीद करता हूं आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम अवश्य लिखें। नमस्कार।